सत्संग जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। और सदगुरु के उस उपकार की बात की जिससे ये परमात्मा हम सबके जीवन में आया। ये परमात्मा जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, जो सब में है और जिसमें सब है, ये धन्य है। इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम। इसलिए हर मौके पे जब अवसर मिलता है तो भक्त कहता है कि धन निरंकार। और ये मात्र शब्द, ये शब्दों की तरह सिर्फ उच्चारण ना हो, पर जब भी ये रचना को मौका मिले धन निरंकार कहने का, तो हम एहसास भी कर सकें कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा धन्य है। ये जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। और ये सदगुरु ने परमात्मा, ये निरंकार जीवन में, ये सत्य जीवन में जो मुझे दिया है, जो युगों युगों से एक रस स्थिर परमात्मा मेरे जीवन में आ गया, ये निरंकार प्रभु मेरे जीवन में आ गया, तो ये जो मेरी नजरें माया को सब कुछ समझ के बैठी हैं, या मैं अपनी एग्जिस्टेंस को सब कुछ समझ के बैठा हूं, तो मुझे सत्य समझ आता है कि वाकई ही बाकी सब तो नहीं रहना, क्योंकि इसी से हर चीज की शुरुआत और इसी में सबने समा जाना है। तो ये भेद जब जीवन में खुल जाता है, ये ज्ञान सिर्फ किसी नॉलेज की बात नहीं की जा रही, किसी जानकारी की बात नहीं की जा रही। ये ब्रह्म ज्ञान जब सदगुरु जीवन में देते हैं तो मेरी नजर हर पल में, हर जर्रे में इस परमात्मा के दर्शन करने की क्षमता रखने लगती है। मेरे हर एक कर्म में ये प्रेम बहने लगता है, क्योंकि इस परमात्मा से प्रेम होने लगता है मुझे। तो मेरे जीवन के हर एक कर्म में, हर एक सोच में, हर एक भाव में प्रेम जन्म लेने लगता है। पर इंसान परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां बना बैठता है। अपना अपना परमात्मा भी इंसान ने अपनी मर्जी से बना लिया है, बांट लिया है। पर जब ये सच जीवन में आता है तो बात समझ आती है कि इस परमात्मा को तो मेरी तरफ से किसी तप त्याग का मोहताज तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो समय को बनाने वाला है उसको मैं किसी समय में कैसे बांध सकता हूं कि सुबह सुबह या रात को या दिन के इस घड़ी ही इस परमात्मा को अगर याद किया जाएगा या इसकी महिमा गाई जाएगी तो इसको रिझाया जाएगा। जिस परमात्मा ने समय बनाया, मुझे बनाया, मैं खुद उसको कैसे सीमित कर सकता हूं? ये तो मेरी अपनी, इंसान की अपनी सीमित सोच का प्रमाण है। ये तो प्रूफ है, एविडेंस है कि इंसान कितनी ज्यादा सीमित सोच रखता है कि परमात्मा, असीम परमात्मा जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, उसको भी मैंने अपनी मान्यता के हिसाब से घड़ी में बांध लिया, कर्म कांड में बांध लिया। सच को जीवन में शामिल कर लिया जाए। सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब मैं इस सत्य को देखता हूं, इस परमात्मा के दर्शन तत्व रूप में करता हूं, तो फिर मान्यताओं की गुंजाइश ही नहीं बचती। फिर ये मान्यताओं की, भ्रांतियों की दीवारें गिरने लगती हैं, क्योंकि हम सब कहेंगे कि ये अंगसंग है, आप में है, मुझ में है। हमारा सच्चा रूप जिसके हम सब अंश हैं, ये परमात्मा है। और युगों युगों से सदगुरु ने यही ब्रह्म ज्ञान मानवता को, मानव को दिया है, और एकत्व भरा जीवन सबकी झोली में डाला है। इस एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अज्ञानता के कारण मैं इस एकत्व को नहीं देख पा रहा। एकत्व तो स्थापित हुआ ही हुआ है। परमात्मा हर एक में बराबर बसता है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। पर मेरी आंखों के आगे, मेरे मन के ऊपर
भ्रांतियों की धूल जमी हुई है, अज्ञानता का चश्मा चढ़ा हुआ है। इसलिए शायद ये कहना पड़ता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, क्योंकि अपने सच से, अपने इस एक से, एक रूप से इंसान इतना दूर हो चुका है, इसको भूल बैठा है। इसलिए फिर सदगुरु इसको बार बार याद दिलाते हैं, ये कह के कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और जिसने इस एक को देख लिया, फिर एक हो जाना तो अपने आप ही होना है। तो गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने इशारों में ही इस सत्य को समझाया है, बताया है। ऐसी सहज बातों से ही अपने सिखों को, गुरसिखों को, अपने शिष्यों को इस सच के राज, इस परमात्मा के राज बताए हैं। और जब ये कहानी सुनी और पढ़ी तो फिर यही भाव आए कि इंसान भी जो एक है, हर जगह एक है, बस ये अपनी आंखों का दोष है। ये मेरी मैं, ये मेरा जो माया को लेके जो रिश्ता है माया के साथ, ये अंधकार भरा चश्मा जो है, जो मुझे एक को भी दो देखने पे मजबूर करता है। पर ये बात मैं समझता नहीं कि इस एक के बगैर तो ये दूसरा भी नहीं है, और दूसरा तो सिर्फ और सिर्फ परछाई है। तो जब ये एक इस प्रकार दिखने लग जाता है, जीवन में आ जाता है, तो वाकई हर पल में इस एक के दर्शन जब होते हैं तो सुकून, जिसकी बात हम आज सुन रहे हैं, इस सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है, किसी का मोहताज नहीं। तो ये वो सुकून है जो सदगुरु की कृपा से झोली में आता है। और यहां आए हर एक संत ने, चाहे वो गीत के माध्यम से भाव रखे, चाहे अपने मन के भाव शब्दों द्वारा रखे, यही आवाज दी हर एक इंसान को कि परमात्मा, इस परमात्मा को जान लीजिए, इस परमात्मा को जीवन में इस प्रकार शामिल कर लीजिए कि दूरियां खत्म हो सकें, भ्रांतियां खत्म हो सकें, भ्रम खत्म हो सकें। जो कबीर दास जी की वाणी में शब्द आते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कबीरा जीम। कि काशी भी एक है, काबा भी एक है। ये फर्क के कारण नहीं, ये तो बल्कि कारण बनने चाहिए एक दूसरे के नजदीक आने के, कि जिस भी रूप में ये पीर आए, पैगंबर आए, ये बात एकत्व की ही करके गए, बात इस एक की ही है, बात प्रेम की ही है, बात मानव को मानव से जोड़ने की ही है। और ये सब सिर्फ तब मुमकिन है जब ये परमात्मा मेरी मान्यता ना रह जाए, मेरी अपनी मन की बनाई हुई कोई मान्यता, या मेरी संस्कृति या मेरे समाज की दी हुई कोई मान्यता ना रह जाए, बल्कि मेरा अपना अनुभव हो जाए। इस परमात्मा को मैं इन आंखों से देख सकूं, इसकी भक्ति फिर करूं, इसके प्रेम को अनुभव कर सकूं, फिर ये मान्यताएं से उठकर एक सच की तरह मेरे जीवन में शामिल हो जाता है। और फिर यही सच प्रेम को हर एक जगह स्थापित करता है, मानव को मानव के नजदीक लेकर आता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा, प्रेम भरा एक संसार बसाता है। आज सवाल आया कि इतना ज्ञानी होने के बावजूद रावण को अहंकार कैसे हो गया? ज्ञानी था इसलिए अहंकार हो गया, इतनी कलाएं थी इसलिए अहंकार हो गया, भक्त नहीं बन पाया, समर्पित नहीं कर पाया। तो मुझे अगर लगता है कि मैं शीशा दिखाने वाला बन जाऊंगा ताकि बाकी सबको समझ आए कि वो कितने पीछे हैं भक्ति में मुझसे, तो मैं भक्ति की राह पर नहीं, मैं अहंकार वाली राह पर चल रहा हूं। तो जब कभी मन में इस बात से खुशी मिलने लगे, इस बात का आनंद आने लगे, इस बात में स्वाद आने लगे कि मैंने किसी और को बताया कि वो कैसे मुझसे पीछे है या नीचे है, तो ये समझ लें, खुद को याद दिला लें, चेतन हो जाएं कि मैं भक्ति के मार्ग से हटकर अहंकार वाले मार्ग पर चल रहा हूं। मैं निरंकार से दूर होकर अहंकार से घिर गया हूं।
तो जहां किसी की लकीर छोटी की जा रही है और ये साथ में मैं उस पे पर्दा चढ़ा दूं कि ये तो मैं भक्ति करनी सिखा रहा हूं, ये तो मैं मर्यादा बता रहा हूं, हम किसी को ना बताएं। जब तक जिस स्थान पर हम सत्संग करने आ रहे हैं वहां की मर्यादा बनाए रख रहा है हर इंसान, तो उसके निजी जीवन में वो जैसा है उस बात पर यह टिप्पणी करने का मुझे कोई हक नहीं कि उसकी भक्ति कितनी है कितनी नहीं, हमें नहीं पता। तो दास और शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगा। सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।